हेलो नीट कैंडिडेट्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी स्टेट ने आयुष कोर्सेज के वैकेंसी राउंड 1 का शेड्यूल जो है वो रिलीज़ कर दिया है। तो इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग इसमें जो नीट 2024 का कट ऑफ है उसमें कुछ रिडक्शन भी किया गया है, जो कि एक लेटर आया था NCISM का, उसके अकॉर्डिंग 15% का रिडक्शन किया गया है। तो इसमें जनरल और EWS के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अब यह कट ऑफ 112 कर दिया गया है, और SC ST OBC कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये स्कोर हो गया है 87। तो जो भी कैंडिडेट पहले नॉट क्वालिफाइड की कैटेगरी में थे अब वो क्वालिफाई हो गए हैं, तो वो लोग भी अब इस राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो इसका जो रजिस्ट्रेशन है, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन आप इसमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और साथ में आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने होंगे 25 नवंबर से, यानी कि 12 नून से स्टार्ट हो जाएगा, और 27 नवंबर 2 PM तक आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें फिर आपको एक सिक्योरिटी अमाउंट 50,000 रुपीज़ की पे करनी होगी 25 नवंबर से लेकर 27 नवंबर इवनिंग 5 PM तक आप इसमें कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन भी ऑनलाइन होगा 28 नवंबर से लेकर 29 नवंबर 10 AM से 6 PM के बीच में। फिर इस राउंड का जो एक मेरिट लिस्ट है वो 2 दिसंबर को आ जाएगा 1 बजे के बाद, यानी आफ्टरनून में 1 PM के बाद आ जाएगा। फिर कैंडिडेट इसमें चॉइस फिलिंग करेंगे। चॉइस फिलिंग के लिए डेट दी है 2 दिसंबर से लेकर 3 दिसंबर, यानी कि 2 डेज दिए गए हैं, और आप 5 PM तक 3 दिसंबर को तक आप इसके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। फिर इस राउंड का जो रिज़ल्ट है वो 4 दिसंबर को आ जाएगा इवनिंग तक। फिर जिन भी कैंडिडेट को इस राउंड में सीट अलॉट होगी वो अपना अपना जो नोडल सेंटर है वहाँ पर जाकर डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराएंगे, जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है। इसके लिए डेट दी गई है 6 दिसंबर टू 7 दिसंबर 10 AM टू 7 PM तक। उसके बाद कैंडिडेट अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे, और जो भी आपका अलॉटेड कॉलेज है उसमें जाके आपको एडमिशन का सारा प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। इसके लिए डेट दी गई है 6 दिसंबर टू 9 दिसंबर 5 PM तक। उसके बाद यहाँ पे यही बताया गया है कि यहाँ पर कुछ रिडक्शन हुई है, जो भी मिनिमम कट ऑफ है। तो इसमें ये बताया गया कि जो भी अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं और EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनमें 35% तक परसेंटाइल तक के जो कैंडिडेट्स हैं वो अब इसके लिए एलिजिबल है। ऐसे ही जो SC ST OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 25% तक परसेंटाइल तक इसमें रिडक्शन हो गया है, यानी कि जो पहले 40 परसेंटाइल था तो अब 25 परसेंटाइल कर दिया गया है। तो जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड राउंड की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए थे तो वो अब इस राउंड में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए आपको 2000 रुपीज़ का एक रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करना होगा। और जो कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट किया था और अगर उन्हें कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई इन राउंड्स में, तो अगर वो स्टे वैकेंसी राउंड 1 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उन्हें फिर से एक रजिस्ट्रेशन फ़ी 1000 रुपीज़ की पे करनी होगी। ये आपको अलग से अब पे करना होगा। फिर आपको फिर से जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो पे करने की ज़रूरत नहीं है, और ये अमाउंट जो है वो नॉन रिफंडेबल है। और ऐसे कैंडिडेट जो कि AACCC ने एक लिस्ट इशू की थी इन एलिजिबल कैंडिडेट्स की, तो वो इस राउंड के लिए अब एलिजिबल नहीं होंगे, यानी कि वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और इसमें कोई भी रीशफलिंग नहीं होगी, यानी कि कोई भी अपग्रेडेशन नहीं होगा इस राउंड में। तो जो भी सीट जिसको भी अलॉट होती है वो फाइनल होगी, और जो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड राउंड से जो कैंडिडेट एडमिशन ले चुके हैं वो इस राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अगर कोई कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्हें सीट अलॉट होती है और वो नोडल सेंटर पर जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करा लेते हैं लेकिन फिर भी अपनी अलॉटेड सीट पर एडमिशन नहीं लेते, तो फिर उनकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो फॉरफीट कर ली जाएगी, यानी कि वो फिर आपको रिटर्न नहीं होगी।
और साथ में ये भी है कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स शो नहीं कर पाते जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंगली, तो फिर आपका जो है एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। यही पूरा शेड्यूल है, ऑन टर्म्स एंड कंडीशन है, जो कि मैं आपको बता दिया है। फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।